नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग नए प्रश्न के साथ हैं। सामाजिक लेखा परीक्षण से आप क्या समझते हैं और इस सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए इसमें क्या इसकी भूमिका क्या है सुशासन में। तो समझिए सामाजिक लेखा परीक्षण और सुशासन में इसकी भूमिका। इस क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। एक तो ये पूछा गया है सामाजिक लेखा परीक्षण क्या है, ठीक है, और दूसरा इसकी भूमिका मतलब सुशासन में इसकी भूमिका। तो आप इस दो बिंदुओं के ऊपर आप अपना उत्तर लिखेंगे। शब्द सीमा इसकी 125 है। तो हम सुशासन लेखा परीक्षण के बारे में बताएंगे और उसके बाद इसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सुशासन लेखा परीक्षण है क्या। सामाजिक लेखा परीक्षण एक प्रक्रिया है जिसमें किसी अभिकरण एजेंसी के द्वारा विकास के कार्यों में प्रयुक्त संसाधनों की विवरणों को लोगों के साथ साझा किया जाता है। यानी लेखा परीक्षण एक प्रक्रिया है पब्लिक के द्वारा, पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए, पब्लिक की भागीदारी बढ़ाने के लिए, जिसमें किसी अभिकरण अभिकरण मतलब किसी एजेंसी द्वारा जो भी विकास कार्य किए जा रहे हैं उनमें कौन कौन से संसाधन, खासकर सार्वजनिक संसाधनों के जो उपयोग किया गया, सार्वजनिक संसाधनों के विवरणों का विवरण साझा किया जाता है पब्लिक के साथ। तो ये तो आपका हो गया लेखा परीक्षण। अब आप बता दीजिए कि सुशासन में लेखा परीक्षण की क्या भूमिका है। तो सुशासन में लेखा परीक्षण की क्या भूमिका है, इसके लिए मैंने बिंदु बनाया है। बिंदु वाइज आप लिखेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इससे शासन में जन भागीदारी को बढ़ावा मिलता है। जन भागीदारी को बढ़ावा मिलता है यानी पब्लिक इंटरेक्ट होती है उससे, पब्लिक उससे संपर्क में आती है। जब पब्लिक उससे संपर्क में आएगी तो अपव्यय में कमी होगी, यानी सार्वजनिक कार्यों में जो अपव्यय होता है मतलब फालतू का खर्चा होता है उसमें कमी आ जाती है। और जब अपव्यय में कमी होगी, पब्लिक जब जुड़ेगी तो शासन में क्या होता है कि पारदर्शिता में वृद्धि हो जाती है। पारदर्शिता, जवाबदेही, ये सब सुनिश्चित हो जाता है कि पब्लिक जब विकास कार्यों में संलग्न रहेगी तो वो निगरानी भी करेगी ना कि जवाबदेही क्या है, पारदर्शिता है नहीं है, भ्रष्टाचार है नहीं है। और इसके साथ ही ये भ्रष्टाचार को भी कम करने में सहायक है। सामाजिक लेखा परीक्षण विकास के कार्यों में प्राथमिकता का निर्धारण करने में सहायक है। जैसे कि मान लिया विकास के कार्य किस क्षेत्र में 4 विकास के कार्य आ गए और 4 में कौन सा काम जरूरी है, कौन सा काम पहले होना चाहिए, ये इसकी प्राथमिकता डिसाइड हो जाती है। सार्वजनिक संसाधनों एवं निधियों, जो सार्वजनिक संसाधन है या उनकी जो सार्वजनिक निधि है उसके दुरुपयोग को कम करता है। यानी सार्वजनिक संसाधन जो है हमारे और जो निधियां हैं जो उनका दुरुपयोग यानी जो उनका सदुपयोग को बढ़ावा देता है। मतलब निधि और सार्वजनिक संसाधन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। निगरानी और मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करता है। जब पब्लिक रहेगी तो देखेगी भी कि हाँ काम सही से हो रहा नहीं हो रहा है, रुपया कितना खर्च हो रहा है, क्वालिटी क्या है। न्यूनतम शासन न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के सिद्धांत को बढ़ावा मिलता है। मतलब गुड गवर्नेंस जैसे कह सकते हैं। सुशासन में सुशासन होता क्या है कि न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन। अब यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया था, वो है समग्र विकास को बढ़ावा देना। मतलब ये जो है समग्र विकास को बढ़ावा देता है, मतलब पूरा सभी का विकास करता है। फिर उसमें एक छोटा सा निष्कर्ष लिख दीजिए। सुशासन को सुनिश्चित करने में या सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा गैर सरकारी संगठन और ग्राम सभाओं, जो एनजीओ वगैरह हैं, ग्राम सभाओं हैं, उसके द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार इस पर काम कर रही है। सरकार जो है गैर सरकारी संगठन और ग्राम सभा वगैरह और हैं चीजें, संस्थाएं हैं, उसे सामाजिक लेखा परीक्षण कर रहा है। तो इसमें आपने देखा सामाजिक लेखा परीक्षण क्या है और ये सुशासन को कैसे मजबूत बनाता है। तो हमने आपके सामने देखो पूरा क्वेश्चन दिखाया है। तो 125 शब्दों में आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है। सामाजिक लेखा परीक्षण से आप क्या समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीसीएस मेंस के लिए बहुत जरूरी है सामाजिक लेखा परीक्षण। और इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल के भी लिख सकते हैं
लेकिन मैटर यही रहेगा। तो आप लोग ध्यान से लगे रहिए और डेली आंसर राइटिंग करते रहिए। और ग्रुप के इस चैनल के माध्यम से आपको डेली क्वेश्चन का अभ्यास कराया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और चैनल के जो लिंक है उसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।